जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हाइपोथायरॉयडिज़म पे। हम बताएंगे आपको इसकी क्या सिम्टम्स होती हैं, इसमें आपको डाइट कौन सी लेनी चाहिए, किन चीज़ों से आपको अवॉइड करना चाहिए, इसकी प्रिकॉशंस क्या होती हैं और आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करके कैसे इससे बच सकते हैं। जी सबसे पहले थायराइड क्या होता है। ये एक बटरफ्लाई शेप का हार्मोन होता है जो आपकी नेक में पाया जाता है। इसका काम जो होता है आपकी बॉडी को मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना। इसमें मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर में कन्वर्ट करना होता है, प्रोटीन को जो होता है वो अमीनो एसिड्स में। ये इसका जो रोल है वो यही हार्मोन प्ले करता है। इसके अलावा मसल की कॉन्ट्रैक्शन, आपका इम्यून सिस्टम, बोन डेवलपमेंट, ये सब जो काम होते हैं वो इसी हार्मोन के ज़िम्मे होते हैं। और इसकी सिम्टम्स क्या होती हैं। इसकी जो मेन सिम्टम है जो पहले वो है ये कि आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है। आपको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, वेट गेन होता है और फिर वो लूज़ भी नहीं होता आसानी से ना। फिर आपका जब अगर आप अपना एच बी चेक कराएं तो आपका आयरन लेवल भी लो होता है। आपकी स्किन पे ना ड्राइनेस स्टार्ट हो जाती है और ऐसे फील होता है कि जैसे डिहाइड्रेशन हुई है, स्किन ड्राई हो जाती है और सर्दी आपको बहुत ज़्यादा लगती है। इवन कि गर्म मौसम में भी आपको सर्दी लगती है और आपको बिला वजह ही आप स्ट्रेस में चले जाते हैं। डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा फील करना शुरू कर देते हैं। जॉइंट पेन होता है। इसके अलावा आपकी जो मसल होते हैं वो ऐसे आपको फ़ील होता है जैसे वीक हो गए हैं या फटीग फ़ील होती है। और आपके जो पीरियड्स होते हैं या तो वो इरेगुलर हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। फेस पे जो है वो एक्ने के इशू स्टार्ट हो जाते हैं और आपका जो फर्टिलिटी है उसके इश्यूज शुरू हो जाते हैं और आपके जो सर के बाल हैं वो हेयर आपके जो है वो लॉस होना शुरू हो जाते हैं। ख़ुसूसी तौर पे जो फीमेल्स होते हैं, ये बीमारी ज़्यादा फीमेल्स में ही पाई जाती है। फीमेल्स जो होती हैं उनका हेयर लॉस होता है और जो आईब्रोज होते हैं ना वो बहुत कम हो जाते हैं। और कॉन्स्टिपेशन का इशू बहुत कॉमन होता है, डाइजेशन के इश्यूज बन जाते हैं और आपका जो इम्यून सिस्टम को चूँकि ये अफेक्ट करता है, आपकी मेमोरी जो है वो लॉस होना शुरू हो जाती है। आपको चीज़ें याद नहीं रहती। आप मालूम कैसे करेंगे ये आपको वाकई ही थायराइड है। इसके 3 टेस्ट होते हैं, TSH, T3 और T4। जो कॉमन होता है वो TSH होता है। आप TSH कराएंगे, उसके लेवल से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको ये है या नहीं है। और इसकी वजह क्या हो सकती हैं, क्यों होता है। एक तो ये है कि आपने थायराइड की सर्जरी कराई है, आप रेडिएशन से भी आपको मसला हो जाता है, या आपके खाने में आयोडीन की डेफिशिएंसी है, या आप कोई मेडिसिन जैसे हेपेटाइटिस की, कैंसर की, हार्ट इश्यूज़ की ले रहे हैं। जब बहुत लंबा अरसा आप डिप्रेशन में चले गए हैं तो फिर ये है ही हार्मोन डिस्टर्ब हो जाता है। ट्रीटमेंट्स के लिए डॉक्टर जो है वो आपको थ्रोनोम या थायरोक्सिन रिकमेंड करते हैं। अब ये लेनी कैसे होती हैं, इसका सबसे मेन इशू ये है कि ये लेनी कैसे हैं। आपको खाने से मिनिमम भी 1 घंटा पहले ये मेडिसिन लेनी होती है और इसको एयर टाइट करके रखना होता है, खुली नहीं इसको छोड़ना। और 2 मंथ्स के बाद जब आप इसको एक दफ़ा खोल लेंगे, 2 मंथ्स के बाद आपने पूरी इसको कंज्यूम किया या नहीं, आप इसको डिस्कार्ड कर दें। और एयर टाइट इसका होना बहुत ज़रूरी है। और अगर खाने से जितना ज़्यादा इसका वक्फ़ा होगा उतना अच्छा ये है ना, इसको अब्ज़ॉर्प्शन के लिए मेडिसिन को टाइम मिल जाएगा और आपकी अब्ज़ॉर्प्शन अच्छे से होगी तो आपको वेट लूज़ करने में भी आसानी होगी। और उसके बाद हम डाइट अब इसमें कौन सी लें। डाइट्स में जो सबसे पहले ना ब्रोकली है, कैबेज है और कॉलीफ्लावर है, टर्निप है। ये जो है ना, ये आपने रॉ फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं लेनी। जैसे अक्सर हमारे घरों में होता है कि हम टर्निप वगैरह रॉ फॉर्म में ले लेते हैं और इसको लार्ज क्वांटिटी में भी आपने यूज़ नहीं करना। इसमें गोइटोजेंस इफेक्ट होता है। हाँ, अगर हम इसको पकाते हैं तो पकाने से ये इफेक्ट कम हो जाता है तो फिर हम ले लेते हैं। हम इसको लार्ज क्वांटिटी में यूज़ नहीं करेंगे। इसके अलावा जो बेकरी आइटम्स होती हैं वो आप उससे मुकम्मल अवॉइड करें, क्योंकि इसमें एक तो इसमें शुगर लेवल बहुत ज़्यादा होता है, अनहेल्दी फैट्स बहुत ज़्यादा होती हैं और इसमें सोडियम का कंटेंट भी होता है। और इससे जो होता है वो आपको थकावट भी ज़्यादा होगी, आपका जो हार्मोन है वो प्रॉपर्ली वर्क भी नहीं करेगा, आपका वेट जो है वो भी बहुत जल्दी से बढ़ेगा। तो आपने जो है ना वो इस शुगरी प्रोडक्ट्स जो हैं उससे आपने अवॉइड करना है और आपको इससे जो है वो डायबिटीज़ होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, आपका शुगर लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। और ये शुगरी प्रोडक्ट्स होती हैं ये आपके हार्मोनल बैलेंस को डिस्टर्ब करती है। कैंड प्रोडक्ट्स आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करनी, जैसे सोडा वगैरह, ये कैंड प्रोडक्ट्स आती हैं ये आप यूज़ ना करें। और नट्स जो हम लोग यूज़ करते हैं, जो एक आते हैं साल्टी नट्स आते हैं, वो आपने यूज़ नहीं करने, आप फ्रेश वाले जो हैं वो यूज़ करें। आगे जाते कॉफ़ी और चाय। अब ये तरतीब शायद आपको कोई आपका डॉक्टर भी ना बताए। जो कॉफ़ी और चाय होती है, जब आपने मेडिसिन लेनी है उसके 4 घंटे बाद आपने कॉफ़ी या चाय वगैरह यूज़ करनी है। फ़ौरन जो है वो आपने कॉफ़ी और चाय यूज़ नहीं करनी है, वरना अदरवाइज़ आपकी मेडिसिन की अब्जॉर्प्शन में ये अफेक्ट करेगी, अब्जॉर्प्शन सही तरीके से नहीं होने देगी। और आपका जब वो डेफिनेटली जो वो सही तरीके से नहीं बनेगा तो फिर
आपको इशू होगा। और अक्सर स्प्राउट्स बनाते हैं, वेजिटेबल स्प्राउट्स आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने हैं। और जो हम लोग बनाते हैं ग्रेन्स के, वो हाई फाइबर्स होते हैं, वो आपको वेट मैनेजमेंट में भी हेल्प करेंगे। ये हार्मोन थायराइड के जो प्रॉब्लम्स हैं इसमें भी हेल्प आउट होंगे। और आपका जो कॉन्स्टिपेशन का इशू बनता है इसमें, वो बहुत कॉमन होता है, उसमें भी आपको हेल्पफुल होंगे। कुछ लोगों को जो होता है वो इसमें ग्लूटन से इशू हो जाता है। जब उनको थायराइड का इशू होता है तो फिर उनको ग्लूटन फ्री जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे जौ है और ये गंदम होती है, वीट, इससे आपको अवॉइड करना चाहिए। वैसे जो हाई फाइबर प्रोडक्ट्स होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं इसके लिए। इसमें उनको ज़्यादा लेना चाहिए। जैसे और ये आपको कॉन्स्टिपेशन से भी आपको आपका सॉल्व आउट, कॉन्स्टिपेशन का इशू भी सॉल्व आउट करेंगी। और वैसे भी आपको हेल्प आउट करेंगी गट हेल्थ में भी। और अब आपने लाइफस्टाइल अपना कैसे चेंज करना, सबसे पहले आप अपनी बैलेंस डाइट लें, ताकि इसमें आपको भूख बहुत ज़्यादा लगती है। अगर आपकी डाइट बैलेंस नहीं होगी तो आपका वेट बहुत जल्दी से बढ़ेगा, आपका हार्मोनल बैलेंस जो है वो भी डिस्टर्ब होगा, वेट आपको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। और आपका ये हार्मोन है जो है वो सही तरीके से अब्जॉर्ब नहीं होगा। इसलिए जो है आपको हम अपनी बैलेंस डाइट तो ज़रूर मतलब बैलेंस डाइट पे तो बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हर चीज़ खाएं, लंबा वक्फा ना दें। और अपनी जो नींद है वो आपने बहुत अच्छे से करनी है। अगर आप नींद अच्छे से नहीं करेंगे तो फिर जो है वो आपको फटीग का इशू होगा। और फिर आ जाते हैं, हम लोग कैल्शियम वगैरह और आयरन की प्रोडक्ट्स लेते हैं, अक्सर घरों में फीमेल्स जो हैं वो ले रही होती हैं। आपने ये देखना है कि इनका टाइमिंग जो है इनकी सेम नहीं होनी चाहिए। अगर आप मॉर्निंग में मेडिकेशन ले रहे हैं तो रात में लें, अगर आपने जल्दी भी लेनी है तो 4 घंटे का डिफरेंस जो है इन दोनों मेडिसिन में ज़रूर होना चाहिए। और इसमें वॉक बहुत ज़रूरी है फटीग से बचने के लिए। आपको डिप्रेशन बहुत इसमें होता है, डिप्रेशन को कम करने के लिए, मेंटल हेल्थ को बेहतर करने के लिए वॉक आपको शुरू में करना बहुत मुश्किल लगेगी। आप पहले कोशिश करें कि सिर्फ 10 मिनट से स्टार्ट करें। अपना वर्कआउट जो है वो घर में बढ़ाएं, छोटे छोटे काम जो है वो अपने हाथ से करें, तो आपको बहुत हेल्प आउट करेगी आपका जो वर्कआउट है। पानी जो है वो आपने इसमें ज़्यादा पीना है, क्योंकि आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, हाइड्रेशन का इशू होता है। और आपकी मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी, आपकी स्किन भी ग्लो करेगी, क्योंकि इसमें स्किन की ड्राइनेस का बहुत कॉमन है। कॉन्स्टिपेशन में भी आपको पानी जो है वो बहुत हेल्प आउट करेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।